अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरा रिएक्शन देखना और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपनी राय का इजहार आप लोग क्या करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आज की वीडियो में बात करूंगी मैं इस गोजू की, चितारा की, इसके साथ साथ बात होगी बीबी की और साथ ही बात करेंगे हम एसआर रेस्टोरेंट की। जी हाँ, जिस रेस्टोरेंट का जिक्र हुआ है आज के ब्लॉग में, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक छोटी छोटी नज़र डाल देते हैं इनके ब्लॉग पे, फिर बात करेंगे डिटेल में। इसका हस्बैंड गोचू स्टार्टिंग में बोलता है कि मैं भी इंस्टा पर पिक पोस्ट करता था तो लोगों ने बोला कि नज़र लग जाती है, तब मैं पोस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, चितारा इतने जोरों जोरों से हंस रही है इस बात पर। बताओ हंसने वाली कौन सी बात थी? ये उसका मजाक उड़ा रही है और सार्कास्टिक हंसी यानी तंजिया हंसी है इसकी कि अरे गोजू चमगादड़, तुझे भी नजर लगती है क्या? है तेरी शक्ल है नजर लगने लायक? वैसे बात तो सही है, नजर लगने लायक है क्या वो? चले, फिर बोलती है, ये अपने गिफ्ट दिखाती है मिलाद की, ये गिफ्ट आया वो गिफ्ट आया। देखो जी, सबके यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ अगर मिलाद में या ऐसी किसी तकरीब पे कोई आता है ना, तो लोग मिठाई लेकर आते हैं। हाँ, इस तरीके के कोई गिफ्ट्स नहीं लाते कि बच्चों के लिए ये गिफ्ट ला रहे हैं, उनके लिए ये गिफ्ट ला रहे हैं, थैला भर भर के गिफ्ट ला रहे हैं। नहीं जी नहीं, मिठाई फ्रूट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके यहाँ कौन सी गिफ्ट आ रहे हैं देखा आप लोगों ने? क्योंकि सबको पता है कि पेंडू औरत है, बिना गिफ्ट के तो ये इज्जत ही नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए इसके यहाँ ऐसे गिफ्ट आ रहे हैं। चलो कप कप का जो सेट था समझ में आता है, जो फर्स्ट टाइम कोई आता है तो इंसान बेडशीट कप सेट ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन जिन्होंने ये गिफ्ट दिया था इनकी आंटी ने, वो आंटी पहली बार वाली तो नहीं थी ना, लेकिन चलो भैया पेंडू है तो पेंडू को ये सब चीज़ें मिलना ही था। ये पेंडू वही सूट पहने फिर सारा दिन घूम रही है, पूरा दिन निकल गया। इतना इसने काम किया होगा ईद वाले दिन, आई मीन ईद मिलादुन नबी वाले दिन। ठीक है, उस दिन इस पसीना भी हुआ होगा, लेकिन ये बंदी नहाई नहीं, उसी सूट में है। बस इसने दुपट्टा अपना बदल लिया, किसके स्क्रिप्ट के हिसाब से। नहाओ न धो, बस ठूसो उठो ठूसो, यही काम है इसके घर का। ना खुद नहाती है ना बच्चों को नहलाती है। तभी तो पानी खत्म हो गया था भाई, सारा घर एक दिन नहा लिया साल भर में, तो अब क्या करें, पानी तो खत्म ही हो जाएगा ना। और इसकी बेबी शाह की एक्टिंग देखना आप लोग इसकी एक्टिंग देखो, इसकी बातें नोटिस करो, कितनी जबरदस्त एक्टिंग करती है ये अपनी माँ की तरह। मतलब जैसे ये यहाँ पे एक्टिंग कर रही है ना कि हंसना नहीं है, नहीं हंसना, ऐसे ये रोने की एक्टिंग करती है कि बाप के लिए रो रही है। कैमरे के सामने आके ना जो रोने की एक्टिंग करती है, और दरअसल ये बाप के लिए नहीं रो रही थी उस दिन, बाबर के साथ जाने के लिए रो रही थी ये, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं और बच्चों के साथ उसे खेलना पसंद है। ठीक है, तो लोगों को ये ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं मिलके, सारे माँ बेटे बच्चे सब मिलके बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इसके एसआर रेस्टोरेंट की बात करते हैं। इसके एसआर रेस्टोरेंट का आप लोगों ने पहले कभी जिक्र सुना? नहीं, इससे पहले तो किसी ने इस रेस्टोरेंट के बारे में ना सुना ना देखा, कुछ भी नहीं। अब अचानक से क्या आता है, खाना आ गया, इनके दोस्त हैं, मतलब घुचू का दोस्त भी हो गया, घुचू के दोस्त का रेस्टोरेंट भी हो गया और खाना भी आ गया। इससे पहले कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, सारा प्रमोशन आज हुआ। और रेस्टोरेंट का नाम क्या था? एसआर रेस्टोरेंट। तो एस फॉर सितारा, आर का पता नहीं, कोई पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या बिल्लो रानी भी हो सकती है, रानी। हाँ, हो सकता है ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आई एम श्योर, मतलब मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से इसके खाने पकाने की चीज़ें चल रही हैं, बैकग्राउंड में इसका बिजनेस वाला सीन चल रहा है, तो इसने कर भी लिया होगा और छुपा छुपा के ये काम कर भी रही होगी। बस ये लोगों को दिखा नहीं रही, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बना सके, उनसे पैसे लेती रहे, रोने का रोना, रो रो के कि भाई मेरा तो काम नहीं चल रहा है, पैसे ज़्यादा नहीं आ रहे, ये खर्चा है वो खर्चा है, अभी तो पैनल लगवा लिया इसका खर्चा है, बच्चों की स्कूलिंग का खर्चा है, तो मैं रेस्टोरेंट कैसे ओपन करूं, आई मीन अपना बिजनेस कैसे ओपन करूं। तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी नहीं दिखा रही होगी, ये साइड से पैसे कमा के रखना चाह रही है, लोगों को दिखाना नहीं चाह रही है। इसके पास इतने सारे कपड़े, इस औरत के पास इतने सारे कपड़े देखा आप लोगों ने, लेकिन इसका पेट नहीं भरता है। इसको बस मौका चाहिए, कपड़े खरीदो फिर ठूस दो, कपड़े खरीदो ठूस दो, सामान खरीदो ठूस दो। जिनका कुछ अता पता नहीं लगता, फिर कुछ ओकेजन पड़ा उन्हें ढूंढो मत, निकालो मत, फिर नया खरीद लो। पैसे की कमी थोड़ी ना, हराम के पैसे, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी बंदी मॉडलिंग करेगी, मॉडलिंग, इसका इंटरेस्ट इसी में है शुरू से। आप लोग, मैं सजेस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जो शॉर्ट्स पड़ी हुई है ना पहले के, आप देखना इसके एक्सप्रेशन देखना, कितनी गंदी तरीके से ना ये एक्सप्रेशन देती है। मैं तो किसी जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम भी नहीं लेना चाहती इसके कंपेयर करने के लिए, इतनी गंदी तरीके से अपने ये लिप्स बनाती है और ऐसे एक्सप्रेशन देती है ना गंदे गंदे। जाके देखना इसके आप ना पुरानी शॉर्ट्स में। इसका इंटरेस्ट इन्हीं सब चीज़ों में रहा है और ये पूरी कोशिश में रहती है किसी भी तरीके से जैक जुगाड़ लगा के ना कोई इसे पूछ ले, कोई फिल्मों में ड्रामों में कोई भी छोटा मोटा रोल दे दे,
कोई रियलिटी शो में बुला ले, जैसे ये बिग बॉस के लिए रोए जा रही थी, इसने अरमान मलिक तक का जुगाड़ लगा लिया कि हाय हाय इसे कोई बुला ले, लेकिन बेचारी को किसी ने नहीं पूछा, इस छितारा को, इस गंदगी को कोई नहीं चाहता था, इसलिए ये नहीं आई हमारे इंडिया में, शुक्र है अल्लाह का। अब फिर आ जाती है अपना रोना धोना लेकर, दुपट्टा सिर पर डालर। अक्सर इसका हस्बैंड घोचू खाना लेकर जाता है और खुद ही ठूस लेता है, जैसे ये बता रही हैं कि अक्सर लेके जाते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि उसने मना कर दिया कौसर ने, तो बहन तेरा जो हस्बैंड है ना वो अपना ठूसने के लिए लेके जाता, तभी उसका मटका जैसा पेट जो है ना फटने को तैयार है। हाँ, यहाँ भी ठूसता है, वहां भी लेके जाता है, बदनाम करता है कौसर को, वहां भी जाके ना खुद ही ठूसता है। वो बेचारी तो एक रोटी आधी रोटी खा ले तो खा ले, नहीं तो यही ठूसता है। वो तो अपनी सब्जियां बनाती है, तोरी ओरी जो भी है उसके पास वो बनाती है, तेरे खाने की मोहताज नहीं है, तेरा हस्बैंड खुद लेके जाता है। और बड़ी आई जो है दूरी इख्तियार करने वाली, अरे दूरी इख्तियार करने वाली बेगैरत औरत, अगर तुझे सच में ना दूरी इख्तियार करनी होती ना तो इसके नाम का नहीं खाती तू आज भी उसी के नाम का खा रही है, उसका नाम तक नहीं लेती तू, घटिया औरत। अगर तुझे दूरी इख्तियार करनी होती है, हर बार खुद को मजलूम दिखाने की तू पूरी कोशिश में लगी रहती, तेरे जैसा कोई सीधा नहीं, तेरे जैसा कोई मजलूम नहीं। हाँ, तुझ जैसी तकलीफ में कोई है ही नहीं, तू दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ में रहने वाली औरत है। हाँ, और यारी वफा ये सारी जो बातें तू कर रही है ना, तेरी वफा तेरी अच्छाई, ये तेरी वफा तेरी अच्छाई, ये घटिया औरत। हाँ, कि तू शरे आम उसका कौसर का मजाक बनाती है, उसको बेइज्जत करती है, उस पर इल्जाम लगाती है, उसको गालियां पड़वाती है, उसकी झूठी एक्टिंग करके लोगों को ये दिखाती है कि कौसर कितनी बुरी है, अपने बच्चे तक को नहीं बख्शती है, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, उसको मारती पीटती है, उसको फेंक देती है। ये है तेरी वफा, घटिया औरत, गलीज औरत। हाँ, अगर यही वफा कौसर तेरे साथ करे तो बता ना तू क्या करेगी, फिर आके तू रोना धोना करेगी ना। लेकिन उसके पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो कहां से करे बेचारी, वो तो मजबूर है, वो अपने घर वालों से भी मजबूर है, तुम जैसे जानवरों से भी मजबूर है वो। तू आज भी मोहताज है, कौसर की मोहताज है, समझी। कौसर नहीं आ रही है तो तू उसकी एक्टिंग करके पैसा कमा रही है, तू उसके नाम से व्यूज ले रही, तू उसका थंबनेल यूज कर रही है, तू उसके बेटे का यूज कर रही, तू क्या नहीं करती है। तेरे पास जब कोई कंटेंट नहीं बचता, जैसे तेरे पास कोई कंटेंट नहीं था तो तूने क्या करा, आज तूने कौसर का फिर से नाम यूज कर लिया। और तू ये आंखें चुरा चुरा के ना बात मत कर, जो तू आंखें चुरा चुरा के बात करे ना कैमरे से मत कर। तू इतनी सच्ची है ना तो सीधे देख के बात करना, कैमरे में अपनी सच्चाई बयान करना, घटिया औरत जो आंखें चुरा रही, झूठी मक्कार। कितनी तकलीफ है बेचारी को, कितनी तकलीफ, उफ उफ उफ, मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेचारी रुला देगी, दुनिया को रुला देगी ये बेचारी, पूरी दुनिया की तकलीफ इसी बेचारी के पास है और बाकी सब तो खूब मजे में है, सारी तकलीफ यही झेल रही है। दोबारा से आ गई बेचारी अपना कौसरनामा लेके ना, लो इसको तो मान लेना चाहिए भी कि इसका तो काम ही नहीं चलना है उस कौसर के बगैर, कौसर का नाम लिए बगैर ये घटिया औरत कुछ नहीं कर सकती। ये एक नंबर की चंट और चालाक औरत है ना, बिल्कुल सही बोलती हूं मैं। आप यकीन माने इसकी चालाकी आप देखिए, इसके चेहरे से झलकती है, जितना ये मजलूम बनने का नाटक करती है ना ये घटिया औरत, एक नंबर की मक्कार। ये वही औरत है ना जब तैयबा के बर्थडे पे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, लेकिन इसने उसका एक सिंगल जवाब नहीं दिया था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इसने गोल गोल बातें की थी, लेकिन यहाँ पे ये आके एक्सप्लेनेशन दे रही है, जबकि किसी ने कुछ नहीं बोला था। इसे किसने बोला है कि क्यों नहीं बुलाया कौसर को, इसके सपोर्टर्स ने तो नहीं बोला, इसके प्याले पहले सपोर्टर्स ने तो कुछ नहीं बोला, उनको तो खुशी हुई कि कौशल को नहीं बुलाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, तो ये क्यों आई थी यहाँ पे सफाई देने, किस बात की, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेलने, और कोई कंटेंट नहीं था, कंटेंट के नाम पे कौसर को बदनाम करने आ गई ना। ये इब्राहिम की तबीयत खराब थी तो क्या ये औरत गई थी उससे मिलने, जो ये बोल रही है कि इसके चोट लगी, उसने पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पहले तो उसके बेटे की तबीयत खराब थी ना, तो तू बता क्या तू गई थी उससे मिलने, उल्टा वो आया था तुझसे मिलने, घोचू इब्राहिम को लेकर आया था तुझसे मिलने। और कौसर इसे कॉल क्यों करे और कैसे करती कॉल, बताओ। कौसर के पास तो फोन भी नहीं है। और क्यों कॉल करे, वो 14 अगस्त को नहीं आई तो इसका कंटेंट नहीं बना, इसके कंटेंट में शामिल नहीं हुई, तो इसको इतनी मिर्ची लग गई, ये वहां पे वीडियो बनवा के उसको गालियां पड़वाती है। उसके बाद उससे उम्मीद रखती है कि ये आए उससे मिलने, कौसर आए इससे मिलने। और 14 अगस्त ठीक है, कोई त्योहार नहीं था, वो कोई मुस्लिमों का त्योहार नहीं था, देश का त्योहार था, मानती हूँ किसी वजह से नहीं आई, वो जो भी रीजन रहा हो, लेकिन ये जो तूने किया था ना हमारे प्यारे नबी पाक के नाम पे, कम से कम उसमें तू अपना दिल साफ रखती तो उसे बुलाती। इसी से पता चलता है कि तेरे दिल में कितनी हसद है उसके लिए, कितनी नफरत है उसके लिए, तू बस और बस उसका यूज कर रही है। तूने अपने घर पे एक प्रॉपर फंक्शन किया, सब कुछ किया, चालाक औरत, उसके बाद भी तू उसी को बुरा बना रही है, उसी को गलत बता रही है कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने उसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो
नहीं आई थी, तेरे पेट में इतनी मरोड़ हुई कि वो तेरे कंटेंट का हिस्सा नहीं बनी। और बोलती है हस्बैंड को तो मैंने काफी हद तक अब जो है सुधार दिया। अरे तेरा हस्बैंड सुधरा ही हुआ था, समझी? बस तेरी आदत थी शुरू से रोना धोना करने की, रो रो के लोगों को बेवकूफ बनाने की। वो घोजू तो तेरे पल्लू से ही बंधा हुआ है, तेरे पल्लू के आगे पीछे ही डोलता रहता है वो, इससे ज्यादा तो वो कुछ करता ही नहीं। उसकी तो औकात भी नहीं है तेरी मर्जी के बगैर ना चूं करने की भी। हाँ, तेरी मर्जी के हिसाब से वो कौसर को बेइज्जत करता है, तेरी एक्टिंग में शामिल होता है। जो तू बोलती है जी 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 हुजूर करता रहता है, सिर झुका झुका के मलका बन के तू बैठी हुई है। और गोचू को क्या बना रखा है तूने? वो हर वक्त तेरे हिसाब से रहता है, तेरे साथ ही रह रहा है। कभी बच्चों के नाम पे उसे रोकती है, कभी घर के काम के नाम पे उसे रोकती है। कौसर बेचारी वहां रहती है अकेली, और तू रहती यहाँ पे इतने बड़े कुनबे के साथ। हाँ, तेरी भतीजी, तेरा भतीजा, तेरा पता नहीं कौन कौन सब तेरे यहाँ पे है, तेरा भांजा, तेरा कजिन, सबको बिठा लेती है तू। उसके बावजूद तू अकेली मजलूम है। और वो जो औरत अकेले उस वीराने में रहती है एक बच्चे के साथ, वो चालाक है, वो बुरी है, तू ही अच्छी है, बाकी सारी दुनिया बुरी है। चितारा, तू ये नाटक अपना बंद कर दे, बंद कर दे ये नाटक। ये मत सोच तेरी ये पोल खुलेगी नहीं। तू जो दिखावा करती है ना मुसलमान बनने का, ये बंद कर दे। जब तक तेरा दिल साफ नहीं रहेगा ना, तेरी कोई भी चीजें कबूल नहीं होंगी। अल्लाह तुझे आजमाइश में डालता है, लेकिन तेरी आंखें नहीं खुल रही है। जैसे उसकी आंखें खुली ना उस फहद की, लेकिन फिर भी वो अभी चुपड़ी चुपड़ी बातें करती है। ऐसे तेरी भी आंखें किसी दिन खुलेंगी जब तुझे और जोर का झटका लगेगा। अभी तू मजे में है ना जानिया। और तू कौसर को क्या बोल रही है? कौसर को बोलती है कि तेरी बहन जैसी है, तेरी बहन जैसी है। अरे डायन औरत, तूने तो अपनी बहन का भी घर उजाड़ दिया, तूने तो उसको भी नहीं बख्शा, तूने उसका घर बर्बाद कर दिया। घटिया औरत, उसको जलील भी किया, उसका घर भी बर्बाद किया और उसको ही बुरा बना दिया तूने। तू इतनी पाक जगह जाके ना इतने कांड कर सकती तो कौसर क्या ही चीज है। वो तो तेरे हस्बैंड की ना सिर्फ कहने को सो कॉल्ड 13 साल मोहब्बत है, जिसकी मोहब्बत में ना तेरा तो छोड़ 1 साल की भी मोहब्बत नजर नहीं आती है, जो तूने यहाँ पे फैला रखी है ना अफवाहें। 13 साल मोहब्बत, 13 साल मोहब्बत। अरे मोहब्बत तो तुझसे है उसे, जो तेरे आगे पीछे डोलता है। तू कहती है ना कि पैसे के लिए, पैसे के लिए। अरे पैसे की बात नहीं है, पैसे के लिए तो अभी अपनी बीवी का चैनल बना देना कौसर का, तो तुझसे ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये मत सोच, इसीलिए तो तुम लोग को डर है, इसीलिए तो उसका चैनल नहीं बना रहे हो कि कहीं वो तो सारे राज न फाश कर दे तुम्हारे, और कहीं उसके फॉलोअर्स तुझसे ज्यादा ना हो जाएं। डायन, हाँ। और तू बहन समझती अगर उसे, तो उसे तू गालियां नहीं पड़वाती, उसका मजाक नहीं बनवाती। बहनें गालियां नहीं पड़वाती हैं अपनी बहनों को। बहनें जो इस तरीके से आके ना जलील नहीं करती हैं, उनकी चुगली बुराइयां नहीं करती हैं। हर छोटी छोटी सी बात लेके ना वाईटी पे आके बहनें ना एक दूसरे को नहीं बोलती हैं कि तूने ये करा, कौसर ने ये करा, कौसर ने वो करा। जो तू करती है, तेरे अंदर ये बर्दाश्त है, तेरी ये अच्छाई है घटिया औरत, जो तू झूठ बोलती है। अपनी बहन के लिए तूने कभी कुछ नहीं बर्दाश्त किया। घर की बात घर में तूने रखी ही नहीं। कभी अपने हस्बैंड को जलील करके सिंपैथी लेती है, कभी कौसर को जलील करके सिंपैथी लेती है। हाँ, तू तो बस कार्ड खेल रही है सौतन सौतन वाला। सौतन, असली सौतन तो तू है, तू सौतन तो तू है। कौसर सिर्फ नाम की है, सारे मजे में तू है, सारी तकलीफ में कौसर है। वो रोती है तब भी वो झूठ बोलता है तेरा घोचू, उसको भी नहीं दिखाता है। हाँ, उसे मारता भी है, सब कुछ तो करता है, सब कुछ तो करे तुम दोनों मियाँ बीवी मिलके। उसके बाद भी तेरे दिल को सुकून नहीं है, तब भी तू बोलती तेरा दिल साफ है, तेरा दिल साफ है। हर बात में तू यही बोलती तेरा दिल साफ है। तेरा दिल साफ होता ना तो तू हर बात लेके यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ जाती। समझी घटिया औरत, अपने घटियापना का ना मुजाहरा कम कर, तू बहुत कर चुकी है। और तेरा वो जो है ना चमचा, जो तेरा चमचा बीबी जो यहाँ पे आया है, वो भी तेरे जो है ना नक्शे कदम पे चल रहा है, तेरे रंग में रंग चुका है। वो तो मैं उसे शुरू से बोलती हूँ डिप्लोमेटिक है, एक नंबर का। वो भी ना चमगादड़ इंसान है, एक नंबर का घटिया इंसान है वो, जो यहाँ पे मीठी मीठी बातें करता है ना। मत समझो, इस घर के सारे लोग एक जैसे, इस घर खानदान के। वो कोई ना दूध का धुला नहीं है, बस वो ना बहुत सेफ खेलता है, सेफ। जैसे वो डीडी है, वो तो बदनाम है वाईटी पे, इसने अपनी ना उल्टी इमेज रखी हुई है अच्छा बनने वाली। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा हूं मैं, तो कितना अच्छा है समझ में आता है। तो यहाँ पे आके जो खेल कारनामे कर रहा है वो भी दिख रहा है। तो भीख मंगाई करता है ना, भीख मांगता है। तो जो यहाँ पे भीख कम पड़ रही थी तो यहाँ पे आ गया भीख मांगने। इसका थंबनेल देखो, सेकंड वाइफ, मतलब सेकंड वाइफ के बिना भाई इस खानदान का गुजारा ही नहीं है। ये ऐसे ही थंबनेल लगाएंगे, उसके अंदर की क्या स्टोरी है नहीं पता, लेकिन इनके थंबनेल की शुरुआत वहीं से होती है। जानबूझ के ये फेक थंबनेल लगाते हैं ताकि जो है आए लोग आए इन्हें देखने, इनकी बकवास देखने आए। हाँ, ये छितारा बीबी से यही सब तो सीख रहा है, और क्या सीखेगा छितारा से कि फेक थंबनेल लगाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ, उन्हें बुलाओ, आओ हम मुझे देखने आओ। हाँ, इतने चीप लोग हैं ये, इतनी चीप हरकतें करते हैं सेकंड वाइफ का थंबनेल लगा लगा के। इनके यहाँ और कोई टॉपिक ही नहीं है। मैंने बहुत सारे में पाकिस्तानी जो है ब्लॉगर्स हैं उनको देखती हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखे इस तरीके की हरकतें करते हुए। एक दो को देखा है, वो भी ऐसी ही है, वो भी इसके बाद
उनसे पूछो ना तो वो बताती हैं कि अरे भाई हम तो फॉलोवर हैं, बहुत बड़े फैन हैं किसकी, चितारा के। क्यों? चितारा ने ये कांड करके, ये जुदाई मूवी का श्रीदेवी बन के इसने लोगों का रास्ता खोला है। आओ आओ, 2 नंबरी का पैसा यहाँ से कमाते हैं, लोगों को बदनाम करके पैसा यहाँ से कमाते हैं, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करा के, तो इसलिए ये करती है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की कि फटाफट मैं आप लोग को रिएक्शन दूँ, एक क्विक सा रिएक्शन। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रह जाता तो प्लीज़ आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर बताया करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पर बात करूँ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।